क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश की एक नहीं बल्कि 2 या 3 राजधानियां हों तो सरकार आखिर चलेगी कैसे? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग राजधानियां बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे देशों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक अनोखा देश है, क्योंकि इसकी एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, जहां राष्ट्रपति और सरकारी मंत्रालय काम करते हैं। केप टाउन विधायी राजधानी है, जहां संसद बैठती है। वही ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है, जहां देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं में से एक स्थित है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे और देश के अलग-अलग क्षेत्रों को महत्व मिले। अब चलते हैं बोलीविया। बोलीविया की 2 राजधानियां हैं। सुक्रे देश की संवैधानिक और आधिकारिक राजधानी है, लेकिन सरकार का अधिकांश काम ला पाज से चलता है। राष्ट्रपति कार्यालय, संसद और कई सरकारी विभाग ला पाज में है। इसलिए कई लोग गलती से ला पाज को ही एकमात्र राजधानी मान लेते हैं। अब बात करते हैं एस्वातिनी की। इस छोटे से अफ्रीकी देश की भी 2 राजधानियां हैं। बाबाने प्रशासनिक राजधानी है, जहां सरकारी कार्यालय है, जबकि लोबाम्बा शाही और विधायी राजधानी है। यही संसद की बैठकें होती है और राजा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आते हैं मलेशिया पर। मलेशिया की आधिकारिक राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन बढ़ती आबादी और प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पुत्राजया नाम का नया प्रशासनिक शहर विकसित किया। आज अधिकांश सरकारी मंत्रालय और प्रशासनिक कार्यालय वहीं से काम करते हैं, जबकि कुआलालंपुर देश का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी देश की एक से अधिक राजधानियां होना कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया प्रशासनिक और ऐतिहासिक निर्णय होता है। अगर आपको यह रोचक भूगोल तथ्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लव जियो जीके को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन 4 देशों में से किसकी व्यवस्था आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी।